हेलो एवरीवन, मैं अवनीश और उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। तो भाई बहुत दिन बाद मिल रहे हैं फिर से। इस वीडियो में बात करें ट्रेनिंग कैसी चल रही है और आगे का क्या प्लान है। मतलब मैं अपने बारे में बात करूंगा और आप लोगों के बारे में कभी और बात कर लूँगा। मतलब बनाऊंगा वीडियो यार मैं कि पढ़ाई कैसे करें, क्या करें, ये भी बनाऊँगा। टाइम नहीं मिलता है। ये वीडियो क्या है कि बाहर निकल लो और बना लो या फिर रूम पर ही बना लो। बट वो वैसी वीडियो के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ता है और मैं अभी पढ़ नहीं रहा हूँ उतना जो मैं वैसी वीडियो बना पाऊँ कि कैसे तैयारी करें, क्या करें। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में बात करते हैं कि नौकरी कैसी है और ट्रेनिंग कैसी चल रही है यूपी पुलिस की। ठीक है, तो ट्रेनिंग अच्छी चल रही है। समस्याएं थोड़ी थी पहले, वो समस्याएं सॉल्व हो रही हैं और बहुत हद तक सॉल्व हो गई। छोटी मोटी समस्याएं हैं जो अभी सॉल्व हो रही हैं और हो जाएंगी। ठीक है, सब अच्छे से हो रहा है और ये डिपेंड करता है कि आपके प्रभारी साहब कैसे हैं, तो वो कितनी जल्दी उस चीज़ को ध्यान में रखते हैं, उतनी जल्दी आपकी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें ठीक चल रही हैं, ट्रेनिंग सही चल रही है, कोई इतनी दिक्कत नहीं हो रही है। शुरू में जब हम जेटीसी में आए थे 6-7 दिन हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करा दी गई थी, तो हमें लगता था कि भाई इतनी ज़्यादा मेहनत तो शायद आर्मी में भी नहीं होती होगी जितनी यहाँ करा दी गई है। तो तब बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ था, ऐसा लगा था कि रिज़ाइन दो और निकल लो, गलत जगह आ गए हैं। बट जैसे जैसे समय बीता जेटीसी अच्छे से कट गई, आरटीसी और अच्छे से कट रही है। ठीक है, और आने वाले समय में अब कुछ ही दिनों में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलो 1 महीने 1.5 महीने, ठीक है, एक बार राइफ़ल हाथ में आ गई तो फिर और ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्योंकि फिर सीखने पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। और एक चीज़ समझने वाली है, अगर आप लोग समझाओ अपनों, मतलब आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे पता है पुलिस की ट्रेनिंग क्या है कि आपके 3 पीरियड लगते हैं 40-40 मिनट के आईटी मतलब इन्फेंट्री ट्रेनिंग। ठीक है, तो उसमें आपको यही हथियार चलाने संबंधित जानकारी दी जाती है और हथियार को कैसे कैरी करना है। ठीक है, लेफ्ट राइट मुड़ना और ये ड्रिल वगैरह ये सिखाई जाती है। एक पीरियड लगता है पीटी का, एक पीरियड कैन यू इमेजिन, एक पीरियड लगता है पीटी का और एक लगता है खेल कूद का। ठीक है, खेल कूद वाले में कुछ ऐसा करा देते हैं जो आपको पीटी के टाइप ही लगे, मतलब यूज आपके आ जाए पीटी में। ठीक है, तो आप सोचो 3 पीरियड आईटी का हो गए, 1 पीरियड पीटी का हो गया, 1 पीरियड खेल कूद का हो गया और 6 पीरियड लगते हैं आपके क्लास के। क्लास में आपको कानून पढ़ाया जाता है, आपको पुलिस के बारे में बताया जाता है, काम कैसे होता है, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देते हैं जो हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं। और टीचर कौन होते हैं? इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर्स। ठीक है, तो ये टीचर होते हैं और अपना एक्सपीरियंस वगैरह भी बताते हैं और कानून भी पढ़ाते हैं। तो इस मॉड्यूल से समझ के आया कि यहाँ पे सिविल पुलिस में ज़रूरत किसकी ज़्यादा है। भाई देखो 6 क्लास बहुत होती हैं। ठीक है, 40-40 मिनट की। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? पढ़ाई। उससे दूसरे नंबर पे ज़रूरी क्या है? आपको ड्रिल आना मतलब लेफ़्ट राइट मुड़ना और ये चीज़ें जो बेसिक होती हैं भाई फोर्स में ये आनी चाहिए। और ये इसके लिए भी ज़रूरी नहीं थी कि आप एक साथ काम कर सको। ठीक है, आप फोर्स हो ना तो एक साथ काम कर सको, 30 लोग मिल के, 25 लोग मिल के, तो उसके लिए ये चीज़ें आती हैं। उसमें साथ साथ क्या सिखाएंगे अभी? हथियार कैसे चलाने हैं, ये चीज़ें कैसे यूज करनी है, भीड़ कैसे संभालनी है, दंगा कैसे नियंत्रण, मतलब दंगा नियंत्रण समझाया जाएगा और मतलब तमाम तरीके की चीज़ें, 50 तरीके की चीज़ें। कुल मिला के उसका मोटिव यही होता है कि आपको हथियारों के बारे में, आपको नियंत्रण के बारे में, आपकी ड्यूटी कहीं चौराहे पे लग गई, आप ट्रैफिक कैसे नियंत्रित करेंगे, इन चीज़ों के बारे में आपको राइफ़ल खोलना सिखाया जाएगा, पिस्टल खोलना सिखाया जाएगा, उन्हें बंद करना, फायरिंग कैसे होती है, ये सब सिखाया जाएगा। तो समझ गए मेरे कहने का मतलब कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी पढ़ाई, उसके बाद ये, क्योंकि आपकी बेल्ट की जॉब है। बेल्ट की जॉब मतलब वर्दी की जॉब है। ठीक है, तो आपको हथियार वगैरह चलाना और ये चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, और डिसिप्लिन आना चाहिए। 1 पीरियड पीटी का होता है तो ये ऐसे ही आ जाती है मुझे बार बार। 1 पीरियड पीटी का होता है, इसका मतलब ये है कि आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे। आपको कोई वेस्ट नहीं बनाना है, आपको कोई बॉडी बिल्डर नहीं बनाना उन्हें, और ना ही आपको कोई एथलीट बनाना है। उन्हें आपको एक अच्छा पुलिस वाला बनाना है, जिसे कानून आता हो, जिसे हथियार चलाने आते हो, जिसे अनुशासन आता हो। ठीक है, और जिसकी हेल्थ भी ठीक हो। हेल्थ मतलब बॉडी ठीक हो, फिजिकल अच्छा हो। और 1 पीरियड खेल कूद का, जो कि चाहिए ही चाहिए भाई। खेल कूद का कुछ जगह खेल कूद नहीं कराते हैं, मतलब खेल कूद की जगह कुछ और करा देते हैं, तो भाई वो रियलिटी देखा जाए तो वो गलती है और कराना चाहिए। कुल मिला के मेरा तो कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। उसके आगे कुछ है नहीं खास, ट्रेनिंग अच्छी चल रही है। समस्या क्या आ रही है? समस्या भाई छुट्टी की आ रही है और पुलिस विभाग की ये एक मतलब जेन्युइन समस्या है कि भाई छुट्टी को लेकर के बहुत किल्लतें होती हैं। ट्रेनिंग में भी छुट्टी नहीं इतनी ज़्यादा मिलती है और उसके बाद रियल में जब आप कहीं थाने में या कहीं और जॉब करते हैं तब भी छुट्टी की समस्या रहती है और वो हमेशा रहती है। हर इंसान, आप 10 में से मतलब 10 लोगों से पूछो कि सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है, तो वो एक ही बात बोलेंगे कि भाई छुट्टी की समस्या। मतलब 10 में से 8 लोग तो एटलीस्ट ये बोल ही देंगे कि छुट्टी की समस्या बहुत ज़्यादा है, छुट्टियाँ इतने आसानी से मिलती नहीं हैं और मिलती हैं तो कम मिलती हैं। ठीक है, तो आपको वो चीज़ ध्यान रखनी होगी
कि मतलब ध्यान क्या रखनी होगी, वो चीज़ मतलब यहाँ है समस्या कुल मिला की बात ये है। और मेरे लिए यही भाई समस्या बड़ी है कि भाई छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं आसानी से, ठीक है। और मुझे फैमिली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है तो फैमिली है, उसके बाद मेरे लिए पैसा, ठीक है। मतलब फैमिली उसके बाद पैसा, क्योंकि पैसा ही तुम्हें ज़िंदा रखता है, सिंपल सी बात है। और फैमिली तुम्हारी फैमिली है, तो वो इम्पोर्टेंट है, तो वो चीज़ ध्यान रखना। आगे का क्या प्लान है, ट्रेनिंग का हो गया, अच्छी बातें बता दें। अब आगे का प्लान सुनो। आगे का प्लान सिंपल सा है, रिजाइन मारने का, ठीक है। ओपन मतलब सिंपल एक वर्ड, रिजाइन मारने का। रिजाइन मार के कहाँ जाऊँगा भाई, दूसरी जॉब देखूँगा। मुझे यहाँ पे 30-32 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे 20,000-25,000 भी मिल जाएँ और वो मेरे घर के पास हो, वहाँ पे मिल जाएँ, तो मैं मोर देन मतलब हैप्पी हूँ, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे, क्योंकि मुझे मेरी फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं फैमिली को देखना चाहता हूँ। सिर्फ कुल मिला के बात ये है। और अपने ऊपर टाइम देना चाहता हूँ मैं। किसी की मतलब सोचो, आप किसी दूसरे की मतलब दूसरे की इन द सेंस स्टेट की आप जॉब कर रहे हो यहाँ पे, और आप पब्लिक डीलिंग कर रहे हो या फिर पब्लिक को संभाल रहे हो। आप 1-2 गांव के वो क्या बन जाते हैं यार, बीट अधिकारी भी बन जाओगे, तो 1-2 गांव आपको संभालने होंगे कुल मिला के वहाँ पे। तो लेकिन आप अपना घर नहीं संभाल पा रहे हो, तो ये अजीब सा नहीं लगता कि भाई मैं फैमिली के लिए यहाँ आया हूँ, फैमिली के लिए कमा रहा हूँ, और फैमिली को ज़रूरत पड़ने पर छुट्टी नहीं मिलती है, ठीक है। तो मुझे ये काफ़ी अजीब लगता है। इसीलिए मेरा सिंपल सा है कि भाई रिजाइन मारूंगा। उससे पहले अगर कहीं जॉब हो जाती है तो ठीक है, अच्छी बात है, मैं वो जॉब ज्वाइन कर लूँगा। अगर जॉब नहीं होती है तो भाई मैं ज़िंदगी में कुछ भी कर लूँगा। और मुझे ये पता है कि मैं ज़िंदगी में कुछ भी कर लूँ तब भी मतलब घर तो अपना चला ही लूँगा, मतलब कुछ ना कुछ करके घर तो चला ही लूँगा, ठीक है। चाहे वो बच्चों को पढ़ाना हो या फिर मतलब किसी को कुछ सिखाना हो, क्लासेस वगैरह देनी हो, चाहे स्टॉक मार्केट की हो, या फिर मतलब मुझे अपनी एडवोकेसी करनी हो, मैं अपनी वकालत कर लूँगा। बट कुछ ना कुछ तो ठीक कर ही लूँगा जो मैं अपना घर चलाता रहूँ। तो और अगर 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 मान के चलो मैं यहाँ जॉब पे रहूँ, और आपने कई बार न्यूज़ वगैरह सुनी होंगी कि भाई कि मतलब फैमिली में हस्बैंड जॉब पर है और वाइफ को कुछ हुआ और छुट्टी उट्टी नहीं मिली तो कैजुअल्टी हो गई। अब मुझे बताओ कि तुम्हारी नौकरी का क्या मतलब है उस चीज़ में, जब तुम अपने घर को ही नहीं देख पा रहे हो। तो भाई मेरा सोचने का मतलब है, कहने का मतलब है कि भाई सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो अपनी डिसाइड करो। अगर तुम्हारे लिए जॉब ज़रूरी है तो तुम जॉब करो, नो डाउट। मतलब अगर घर में कुछ देखने वाले हैं तो फिर जॉब करो, किसने मना किया है, जॉब करनी चाहिए, अच्छे पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। छुट्टियाँ भी ठीक ठाक मिल जाती हैं। लेकिन भाई बात ना, ज़रूरत पे छुट्टी ना मिले तो मुझे लास्ट में तुम 1 साल की छुट्टी दे दो तो मुझे करना क्या है उसका, ठीक है। समझ गए होगा मेरे कहने का मतलब। अब वापस आते हैं टॉपिक पे। तो रिज़ाइन का क्लियर हो गया कि भाई रिज़ाइन करना है। बाकी का देखो, जॉब अगर हो जाती है तो भाई मैं जॉब कर लूँगा, चाहे MTS की हो जाए, SSC से, या कोई और हो जाए। जॉब ऐसी मुझे करनी है जहाँ पे मैं फैमिली को साथ रख सकूँ, या फिर मैं जब चाहूँ तब छुट्टी मिल जाए मुझे, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, हमेशा छुट्टियाँ नहीं मिलेंगी, बट जब चाहूँ मैं तो मैक्सिमम टाइम पर छुट्टियाँ मिल जाएँ, मेरा ये मोटिव है। उसके लिए मैं तैयारी भी कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तैयारी किसकी कर रहा हूँ, अगर तुम्हें सच बताऊँ तो तुम्हें हंसी आएगी भाई। मैं MTS की तैयारी कर रहा हूँ, समझ रहे तुम, MTS। क्योंकि मेरा टारगेट है भाई, मुझे घर के पास चाहिए और ऐसी जगह चाहिए जहाँ मैं रहना चाहता हूँ, जहाँ मैं रह सकूँ, ठीक है, जहाँ फैमिली को रख सकूँ। तो ऐसी मुझे जॉब चाहिए। और यहाँ रह के अगर तुम मुझसे बोलो कि भाई मैं इंस्पेक्टर बन जाऊँ, CGL निकाल लूँ, तो भाई रियलिस्टिक गोल अलग होते हैं और मतलब हवाई गोल अलग होते हैं कि तुम CGL निकाल लो, डायरेक्ट ये बन जाओ। कुछ लोग तो PCS की बात करते हैं कि भाई PCS निकाल लो, ये कर लो। तो मुझे नहीं समझ आता कि भाई कैसे निकाल लोगे इतने टाइट शेड्यूल में, जहाँ तुम्हें 2-3 घंटे ही पढ़ने को मिलते हैं। तो छोटे टारगेट रखो, कुल मिला के यहाँ से निकल जाओ एक बार, फिर तुम बड़े टारगेट अचीव कर लेना अगर तुम्हें करने अपनी ज़िंदगी में बड़े टारगेट अचीव। तो अभी तुम्हें पता चल रहा है 2 घंटे मिल रहे हैं पढ़ने को, उसमें भी तुम सोचो कि मैं PCS की तैयारी कर लूँ, तो रियलिटी यही है कि भाई नहीं हो पाएगी, ठीक है। और अगर कर रहे हो तो शायद टाइम ही बर्बाद होगा। क्योंकि मैं ऐसे कई लोगों को देख चुका हूँ, मतलब यहाँ देख रहा हूँ कि जो डॉक्टर बोलते हैं कि भाई यहाँ से निकलना और PCS करना है, तो भाई वो रियलिस्टिक लगता ही नहीं कि इतनी पढ़ाई आप कर पाओगे यहाँ रह कर के कि मतलब कोई अच्छी जॉब निकाल पाओ। तो बेहतर यही होगा कि छोटी जॉब लो, हो सकता है इससे छोटी भी जॉब अगर लेनी पड़े तो ले लो और यहाँ से निकल जाओ, उसके बाद बड़ी जॉब कर लेना, ठीक है। और मेरा तो क्लियर ही है कि भाई मुझे ज़िंदगी भर जॉब करनी ही नहीं है। अगर करनी भी है तो अगर मन की जॉब मिल गई जो मुझे करनी है तो मैं ज़िंदगी भर करूँगा। लेकिन मैं सिर्फ जॉब करनी है इस वजह से ज़िंदगी भर करूँ, वो नहीं करनी है, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो भाई हाँ, MTS की तैयारी कर रहा हूँ और MTS से ही निकलूँगा शायद मैं, ठीक है। या फिर अगर किस्मत अच्छी रही तो CHSL वगैरह से निकल सकता हूँ। CGL का मतलब स्कोप ना के बराबर है, मतलब परसेंटेज काफ़ी कम है कि CGL निकल पाए।
बस MTS या CHSL से निकल जाऊँ। एक बार निकल गया, अपनी ड्रीम मतलब जो अपनी डिज़ायर लोकेशन है वहाँ पहुँच जाऊँ। उसके बाद सेट करना है कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके साथ साथ कुछ और भी कर रहा हूँ, जैसे यही चल रहा है तो ये भी चलता रहेगा। एक चीज़ और कर रहा हूँ मैं, तो 3-4 चीज़ें चल रही हैं लगातार, तो तुम सब मैनेज नहीं कर सकते हो। तुम बोलो कि इस हाथ में भी लड्डू, उस हाथ में भी लड्डू और सब लड्डू मीठे हो, तो ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें मैं कर रहा हूँ, वो भी चलती रहेंगी और ये जॉब भी चेंज हो जाए, मैं ये चाहता हूँ। बाकी अगर नहीं होती है जॉब तो फिर भी रिज़ाइन देना ही है। और अगर आगे को मूड चेंज हुआ, कुछ ऐसी बात हुई जैसे मेरा 2 साल के अंदर ट्रांसफ़र हो गया मेरी ड्रीम लोकेशन पे, ड्रीम लोकेशन मतलब डिज़ायर लोकेशन, ठीक है, मेरे घर के पास हो गया ट्रांसफ़र, तो मैं कद्दू नहीं जॉब ये छोड़ने वाला, क्यों छोड़ूँ फिर मैं, ठीक है। हाँ, तैयारी करता रहूँगा बट जॉब नहीं छोड़ूँगा। लेकिन अगर मेरा ट्रांसफ़र भी नहीं हो रहा है और मैं खुश भी नहीं रह रहा हूँ यहाँ पे, फैमिली में भी कुछ इशू आ रहा है, तो भाई मैं छोड़ दूँगा। मतलब सिंपल सी बात है, जॉब लगे कोई और ना लगे। चलो आगे बात करते हैं, बहुत हुई ये बकवास बातें, आगे बात करते हैं। आगे बात ये है कि MTS की तैयारी कर रहा हूँ और MTS के लिए पढ़ रहा हूँ। पढ़ना क्या पड़ता है MTS में? इंग्लिश है और GS है। इंग्लिश भाई मैं क्लास में पढ़ लेता हूँ, जब क्लासें चलती हैं 4 घंटे की, 10 से लेकर 2:15 के आसपास, 2:20 तक, तो 4-4.25 घंटे की, तो उस बीच में मैं 1-1.5 घंटे तक पढ़ लेता हूँ इंग्लिश। कैसे पढ़ लेता हूँ वो सब निकल जाता है टाइम, तुम अपना देख लेना, ठीक है। टीचर पढ़ाते हैं, एक धारा लिखाई और उसके बाद वो अपना ज्ञान देना स्टार्ट हो गए। तो अगर तुम्हें ज्ञान सुनना है, तुम्हें एक्सप्लेनेशन सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है तो मत सुनो। और मेरा क्या कि भाई मैं लॉ का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वो समझाते हैं उससे ज़्यादा मुझे पहले ही आता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। मतलब कानून जो वो जो समझाते हैं, और रियल लाइफ इतनी मैंने देख रखी है कि मुझे आती हैं चीज़ें कैसी होती हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे सीखनी पड़ती हैं उनसे, तो मैं उस पर ध्यान दे लेता हूँ कि भाई क्या बता रहे हैं। बाकी का टारगेट सिंपल सा है कि भाई जानी है, वोकैब पढ़नी है या पर्सोनियम एंटोनियम पढ़ने हैं, ये सब चीज़ें करनी हैं। तो ठीक है, ये चीज़ हो गई। आगे हाँ, GS पढ़नी पड़ती है तो मैं ऑनलाइन वो यूट्यूब वगैरह से पढ़ लेता हूँ, और इतना इनफ टाइम मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ इन्हें ट्रेनिंग में टाइम की, तो भाई इतना इनफ टाइम मिल जाता है कि आप 3 से 3.5 घंटे के आसपास निकाल सकते हो, अगर आप सही से मैनेज करो तो, ठीक है। 3-3.5 घंटे पढ़ने के, और उसमें आपको मतलब इन आउट सब कुछ करना होगा। और अगर मैं सच बोलूँ तो आपको पास रूम में भी फ़ोन यूज़ करना होगा, ठीक है, पढ़ाई के लिए। तो आप इतना सब करो तो हो जाएगा, और किया है लोगों ने, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो एक चैनल है, मैं बता दे रहा हूँ, ये SO गौरव सिंह करके चैनल है। वो भाई सब इंस्पेक्टर थे AP पुलिस में ही, ठीक है। और सब इंस्पेक्टर को मतलब जॉब उन्हें अच्छी नहीं लगी उस बंदे को, तो उसने ट्रेनिंग के टाइम पे तैयारी की, उसके बाद जॉब करते हुए तैयारी की, और CGL निकाल के भाई वो SO बन गए, ठीक है। तो हो सकते हैं 3-4 घंटे निकल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है अगर पूरी शिद्दत से चाहूँ तो, क्योंकि इतना टाइम मिल जाता है, इतना मतलब एकदम रूटीन नहीं रहता है जहाँ पे आप बिल्कुल ही टाइम ना निकाल पाओ, तो इतना टाइम निकल जाएगा। तो उतना पढ़ते रहो, बाकी का हो जाएगा, ठीक। तो बाकी का ठीक है, बहुत चीज़ें हो गई हैं, आगे की बातें आगे करेंगे, कुछ और जो भी करनी है। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और यहाँ ग्राउंड में लोग भी आ गए हैं लाइन के, तो पता चले कुछ बोलें या कुछ और हो, उससे पहले ही मैं निकल लूँ यहाँ से, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलो ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं और जय हिंद।